मनुष्य के जीवन में कई बार इस प्रकार के हालात हो जाते हैं कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि अब उन हालातों से छुटकारा कैसे पाया जाए। लेकिन अगर आज समय बुरा है तो कल समय अच्छा भी आएगा। कई बार लोग हालातों से हार जाते हैं और कुछ गलत स्टेप उठाने पर मजबूर होने लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं या फिर आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, आप बहुत परेशानी में हैं, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए ही है। इस कहानी को ज़रूर सुनिए और सोचिए कि क्या आप सच में हार मान चुके हैं। जब आपने तब हार नहीं मानी थी तो अब क्यों। इस कहानी का शीर्षक है शुक्राणु और आप। आज की इस कहानी में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि जिसको सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप जो करने वाले हैं वह सही है या नहीं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्या की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विज्ञान कहता है कि एक नवयुवक स्वस्थ पुरुष यदि संभोग करता है तो उस समय जितने परिमाण में वीर्य निर्गत होता है उसमें 40 से 90 करोड़ शुक्राणु होते हैं। यदि इन्हें स्थान मिल जाता तो लगभग इतनी ही संख्या में बच्चे जन्म ले लेते। वीर्य निकलते ही यह 80-90 करोड़ शुक्राणु पागलों की तरह गर्भाशय की ओर दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते लगभग 300 से 500 शुक्राणु पहुंच पाते हैं उस स्थान तक जहां उन्हें पहुंचना था। बाकी सभी भागने के कारण थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। यह जो शुक्राणु जितने डिंबाणु तक पहुंच पाए हैं उनमें से केवल मात्र एक महाशक्तिशाली पराक्रमी वीर शुक्राणु ही डिंबाणु को फर्टिलाइज करता है, यानी कि अपना आसन ग्रहण करता है। और यही परम वीर शक्तिशाली शुक्राणु ही आप हो, मैं हूँ, हम सब हैं। कभी सोचा है इस महान घमासान के विषय में, इस महान युद्ध के विषय में? आप उस समय भाग रहे थे जब आपकी आंखें नहीं थी, हाथ पैर सिर दिमाग कुछ भी नहीं था, फिर भी आप विजयी हुए। आप तब दौड़े थे जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, किसी नामी दामी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, आपका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, फिर भी आप जीत गए थे। आप तब भी दौड़े थे जब आप ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना भक्त थे, ना भगवान, फिर भी आप जीत गए। बिना किसी से मदद लिए, बिना किसी के सहारे, खुद अपने बलबूते पर आपने विजय प्राप्त की थी। उस समय आप भागे थे, दौड़े थे जब आपका एक निर्दिष्ट गंतव्य स्थल था, उसी की ओर लक्ष्य था। आपका संकल्प बस उस तक पहुंचना ही था। थके बिना एकाग्रचित से आप भागे, दौड़े और उद्देश्य पूरा किया। गंतव्य तक पहुंच गए। 80-90 करोड़ शुक्राणुओं को आपने हरा दिया, है ना? और आज देखो, थोड़ी बहुत तकलीफ या परेशानी आई तो आप घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सब हाल छोड़ करके बैठ जाते हैं। क्यों आप अपने उस आत्मविश्वास को गवा बैठते हैं? अभी तो सब है आपके पास, हाथ हैं, पैर है, मस्तिष्क है, दिमाग से लेकर के परिवार, भाई बहन सब है। मेहनत करने के लिए भगवान ने अभी आपको हाथ पैर दिए हैं, प्लानिंग के लिए बुद्धिमान दिमाग है, बुद्धि है, शिक्षा है, सहायता के लिए आपके मित्र है, परिवार के लोग हैं, फिर भी आप निराश हो गए, जीवन को नरक बना बैठे हैं। जब आप जीवन के प्रथम दिन और प्रथम युद्ध नहीं हारे तो आज भी हार मत मानिए। आप पहले भी जीते थे, आज भी और कल भी जीतेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है आप पर, मुझे आप पर विश्वास है कि आपने अवश्य ही इस कहानी से कोई सीख प्राप्त की होगी। जरा रुकिए तो जनाब,
स्क्रॉल करने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी खूबसूरत और रोचक कहानियाँ हमेशा आपको देखने को मिलती रहे और आपका मार्गदर्शन होता रहे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखें। हर हर शंभू। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।